ऐसा मंदिर जहां धरती को चीर कर निकला है शिवलिंग, ऐसा मंदिर जहां निराकार के साथ साथ साकार भी है शंभू, और ऐसा मंदिर जिसका शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। ऐसा मंदिर जो खोजा तो 200 साल पहले गया है, लेकिन उसे आज के आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज की आध्यात्मिक यात्रा का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि जब वो पहली बार घर से संन्यास के लिए निकले तो वो यही मंदिर था जहाँ से उनको अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लाते हैं एक ऐसे मंदिरों की सीरीज जिनसे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। उसी कड़ी में हम आज आ चुके हैं कानपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरसौल कस्बे के हाथीपुर गांव में, जहां पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसे नंदेश्वर धाम से जाना जाता है और जिसे 200 साल पहले खोजा गया, बनाया नहीं गया, 200 साल पहले खोजा गया। चलिए हम इसके नाम के पीछे का कारण और इसके पीछे की कहानी दोनों जानते हैं, लेकिन उसके पहले हम करेंगे बाबा के दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब यहाँ पर पूरा घना जंगल हुआ करता था। ये जगह स्थित है सरसौल और इधर एक गांव पड़ता है हाथीपुर, इन दोनों के बीच में। तो सरसौल में एक यादव परिवार रहता था जिसके पास कई गायें थी। अगर आपको याद होगा कि आज से 200 साल पहले लोग इन्हीं पर डिपेंड होते थे, गाय का दूध बेचकर ही लोगों के घर या परिवार चला करते थे। तो जिसमें सरसौल गांव के एक यादव परिवार था, उसकी गाय यहीं चरने आया करती थी। उन्हीं में से एक गाय थी उसके पास जो चरने तो आती थी लेकिन घर जाकर दूध नहीं देती थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो उस पर नजर रखी गई। तो यादव परिवार का जो चरवाहा था वो एक दिन कुल्हाड़ी लेकर निकला गाय पर नजर रखने के लिए कि आखिर देखें ऐसा होता क्या है कि ये दूध क्यों नहीं देती, या कोई मतलब दूह लेता है इसको, या क्या ऐसा हो जाता है। तो वो कुल्हाड़ी लेकर निकला। आज भी अगर आप गाँव में जाएंगे या आपको याद होगा कि आप कभी अगर गए हो गाँव में, तो लोग जब गाय या भैंस चराने जाते हैं तो अपने साथ कोई ना कोई हथियार लेकर जाते हैं, भले ही वो एक लाठी क्यों ना हो। चरवाहे ने गाय का पीछा किया तो पाया कि गाय एक झाड़ी में घुस गई है। चरवाहा भी उसके पीछे गया और एक पेड़ की ओट लेकर देखने लगा कि क्या चल रहा है। उसने देखा तो उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। एक झाड़ी में गाय गई तो अकेली थी, लेकिन उसके साथ एक बछड़ा भी था वहां पर जो कि उसका दूध पी रहा था। ऐसा होता हुआ देखकर चरवाहा काफी डर गया था, क्योंकि उस समय ऐसी घटनाओं को नकारात्मकता से जोड़ दिया जाता था, यानी भूत प्रेत इत्यादि निगेटिविटी से जोड़ दिया जाता था। तो चरवाहा इतना डर गया था, उसने मारे डर के वो जो कुल्हाड़ी उसने हाथ में ले रखी थी वो उसने बछड़े की तरफ फेंक कर मारी। लेकिन फिर जो हुआ उसकी आंखों के सामने वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि कुल्हाड़ी लगने से पहले ही बछड़ा तो गायब हो गया और कुल्हाड़ी ठीक उसी जगह जाकर जमीन में धंस गई जिस जगह पर बछड़ा खड़ा था। चरवाहा जब पास गया तो उसने देखा कि कुल्हाड़ी जिस जगह धंसी हुई वहां से खूब सारा खून आ रहा है। चरवाहा काफी ज्यादा डर गया था। वो भागते भागते गांव की तरफ भागा, क्योंकि सरसौल भी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और इधर हाथीपुर गांव भी पास में ही है। तो लोगों को खबर मिली, वो सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। तो उन्होंने ठीक वही देखा जो चरवाहे ने बताया था। कुल्हाड़ी जमीन में धंसी हुई थी और वहां से बहुत सारा खून बाहर आ रहा था। सबने मिलकर ये सोचा कि अब इसके अंदर निकाला देखते हैं खुदाई करके, इसके अंदर है क्या, ये खून आ कहाँ से रहा है। तो सबने जब खुदाई करनी चालू करी तो उसमें थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि वो ज्यादा अंदर नहीं था, निकल के तो एक शिवलिंग निकल आया, और कुल्हाड़ी जो है शिवलिंग के ठीक ऊपरी हिस्से पर गड़ी हुई थी जहां से खून आ रहा था, और उस कुल्हाड़ी का निशान आज भी शिवलिंग पर मौजूद है। वो चरवाहा अब घुटनों के बल बैठकर रो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया।
लेकिन उसे नहीं पता था कि महादेव ने उसे पहले ही माफ कर दिया है, क्योंकि एक वो भाव था जहां क्रूर सैनिकों ने महादेव पर कुल्हाड़ी मारी थी तो महादेव ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, और एक ये भाव था जहां महादेव एकदम शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि उस चरवाहे का इरादा बुरा नहीं था, वो बेचारा डर गया था। और इस तरीके से इस मंदिर का नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव, उसी बछड़े के नाम पर। तो गाय का दूध पी रहा था, क्योंकि बछड़े को नंदी का बाल स्वरूप माना जाता है। चमत्कारों की लाइन यहीं खत्म नहीं होती, चमत्कार तो अब शुरू होने वाला था। कहते हैं कि जब शिवलिंग निकला तो गांव के कुछ समृद्ध ग्रुप के लोगों ने ये डिसीजन लिया कि शिवलिंग को उठाकर गांव में स्थापित किया जाएगा। समृद्ध लोगों का ग्रुप खुदाई करता रहा, क्योंकि उसका निचला हिस्सा नहीं मिल रहा था। भाई अगर शिवलिंग आपको उठाकर ले जाना है बाहुबली की तरह, तो नीचे वाला हिस्सा तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। तो वो लोग खुदाई करते रहे। कई दिनों तक लगातार खुदाई करने के बाद भी उसका निचला हिस्सा नहीं मिला। मानो महादेव खुद कह रहे हो, क्या तुम भी रावण हो गए हो जो मुझे उठाकर ले जाओगे। खैर, मान्यता के अनुसार यहाँ वहाँ तक खुदाई की गई इसके नीचे जहाँ से पानी आना प्रारंभ हो गया, और उसके बाद भी जब ये सिलसिला जारी रहा तो जो व्यक्ति इस दृढ़ निश्चय पर टिका था कि वो महादेव को उठाकर ले जाएगा, उसके सपने में एक दिन महादेव स्वयं आए और बोला कि मुझे ले जाने की कोशिश व्यर्थ है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। उसके बाद से लोगों ने जो है यहीं पर इसको स्थापित करके यहीं पर पूजा अर्चना इसकी प्रारंभ कर दी। मंदिर को बना हुआ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि मंदिर का जो आर्किटेक्ट है वो सब अभी नया ही दिख रहा है, मगर पूजा अर्चना, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी जंगल के अंदर है, बट इसकी जो महिमा है, लोग बताते हैं कि यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज जब अपने संन्यास के लिए घर से निकले तो सबसे पहला मंदिर यही था जहाँ वो आए, ऐसी मान्यता है। मैं प्रेमानंद जी महाराज से मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा, अगर मेरे भाग्य में हुआ तो। और प्रेमानंद जी महाराज को यहीं से आगे बढ़ने की, अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। आप समझो, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था, और 13 वर्ष की आयु में बच्चा आकर यहाँ जब आता है और उसको अध्यात्म की प्रेरणा मिलती है, तो इसकी दैवी शक्तियों का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। ये तालाब जो आप सामने देख रहे हैं वो इसी मंदिर के जल को संचयित करने के लिए बनाया गया है 200 साल पहले। आप सोचिए, उस समय जब किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि पानी भी कभी बोतल में भरकर बिकेगा मार्केट में, तब किसी व्यक्ति ने इस चीज के लिए सोच लिया था कि जल हमारे लिए कितना जरूरी है। मंदिर की जितनी सफाई होती है सारा पानी इसी में आकर स्टोर होता है। इस शिवलिंग के बारे में एक सवाल मुझे जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था कि इस शिवलिंग को खोजा तो 200 साल पहले गया है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई होगी। मैंने काफी प्रयास किया इस बारे में जानकारी जुटाने का, बट ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं। तब मैंने जो है इस शिवलिंग को ध्यान से देखा और इसकी अच्छे से सफाई की, तो मैंने पाया कि इस शिवलिंग में जो साकार रूप है शिव भोलेनाथ का, वो इसी पत्थर के साथ में है जो निराकार रूप है। इसका मतलब है कि इसमें कलाकृति इस पत्थर में बनाई गई है, और इस कलाकृति को यहाँ के लोग अर्धनारेश्वर का रूप देते हैं। मैंने इसे ध्यान से देखा तो मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था ये भोलेनाथ का अघोर रूप है, जिसके बेसिक में मैं दो लोगों पर जाना चाहूंगा। या तो इस शिवलिंग की स्थापना किसी राजा के द्वारा की गई है, जो वनों में 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए तपस्या करने चले जाते थे। अगर आपने अपने ग्रंथों में पढ़ा हो, कई राजा तपस्या करने चले जाते थे जंगलों में कई सालों के लिए, तो उन्होंने किसी शिल्पकार से इस मूर्ति की संरचना शिवलिंग के साथ में बनवाई होगी, या फिर किसी अघोरी साधु ने, क्योंकि अगर अर्धनारेश्वर है तो अघोरी साधु भगवान शिव को अर्धनारेश्वर के रूप में पूजते हैं। लेकिन जो भी हो, हजारों साल पहले अगर किसी ने इस पर इस तरह की कलाकृति बनाई है तो वो प्रशंसा के पात्र हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें।